नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम राजस्थान में, वहीं दूसरा सर्कुलेशन म्यांमार के निकट बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 3 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, रायगढ़, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, भंडारा, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर और सांगली में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, नंदुरबार, लातूर, सतारा, नासिक, धाराशिव, सांगली और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, संभाजीनगर, कोल्हापुर, बीड, ठाणे, धुले, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, भंडारा, बुल्ढाना, रत्नागिरी और जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलगांव, वाशिम, हिंगोली, वर्धा, नांदेड़, गोंदिया, परभनी, नागपुर, अकोला, यवतमाल और अमरावती। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, हिंगोली और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 4 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 3 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, अहिल्यानगर, बीड, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अमरावती, बुल्ढाना, नंदुरबार, नासिक, पुणे, सांगली और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलना, लातूर, अहिल्यानगर, सतारा, पुणे, नागपुर और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, सांगली, नासिक, ठाणे, कोल्हापुर, परभनी, पालघर, वाशिम, हिंगोली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नांदेड़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, रायगढ़, वर्धा, भंडारा, सिंधुदुर्ग, यवतमाल, चंद्रपुर, रत्नागिरी, गढ़चिरौली और गोंदिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अकोला, बुल्ढाना, धुले, नंदुरबार,
अमरावती, संभाजीनगर और जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं धुले और नंदुरबार। अभी तक आप देख रहे थे 4 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, नांदेड़, परभनी, सोलापुर और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, पुणे, सांगली, गोंदिया, बीड, सतारा, संभाजीनगर, हिंगोली, अहिल्यानगर और नांदेड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, कोल्हापुर, भंडारा, धाराशिव, जलना, परभनी, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, अमरावती, नासिक, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर, अकोला, जलगांव और बुल्ढाना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं धुले और नंदुरबार। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है अमरावती। अभी तक आप देख रहे थे 5 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बीड, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, नांदेड़, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, कोल्हापुर और नंदुरबार में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, सोलापुर, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, धाराशिव, सतारा और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पुणे, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, वाशिम, चंद्रपुर, नागपुर, नांदेड़, बीड, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, भंडारा, गढ़चिरौली, परभनी, संभाजीनगर और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं जलना, अकोला, रत्नागिरी, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं पालघर, नासिक, जलगांव और धुले। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार
और पालघर, यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक, बायकुला मुंबई और कोल्हापुर में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, गढ़चिरौली, नागपुर, वाशिम, चंद्रपुर, धाराशिव, पुणे, अमरावती, गोंदिया, लातूर, नांदेड़, सतारा, जलना, सोलापुर, बुल्ढाना, संभाजीनगर और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, धुले, नासिक, भंडारा, अकोला, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, पालघर, जलगांव, रायगढ़, बायकुला मुंबई और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, धुले, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, गढ़चिरौली, सतारा, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, नागपुर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, रायगढ़, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, रत्नागिरी, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर और पालघर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।